क्या भारत में मुस्लिम डरे हुए हैं? इस सवाल की सियासी फिजा में गूंज कई बार सुनी गई है, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल के नए बयान पर राजनीति एक बार फिर तेज हो गई है। उन्होंने कहा कि जब दूसरे धर्म के लोगों को डर नहीं लग रहा तो फिर मुस्लिम ही क्यों भयभीत हैं? पारसी कितने हैं देश में? मुश्किल 70,000 हैं 50,000 है बस। जैन कितने हैं? 45 लाख है। बौद्ध कितने हैं? 80-90 लाख है। ये लोग कहीं डरते नहीं किसी से, ये भयभीत नहीं है। यहूदी कितने हैं? 1-2 लाख होंगे शायद। कितने? 5,000 है केवल। आपने कभी सुना है कि पारसी भयभीत है देश में? पारसी भयभीत नहीं है। आपने सुना जैन लोग भयभीत है 40-45 लाख केवल? वो भी भयभीत नहीं है। मुस्लिम जगत के लोगों को एक प्रश्न करते हैं, अरे तुम लोग 16-17 करोड़ हो इस देश में, मैं तो खबर थी मुसलमान भयभीत है, क्यों भयभीत है भाई तुम? इस मसले को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर बीजेपी पर पुराना आरोप चस्पा कर दिया। हिंदुस्तान में छोटे से छोटा संख्या किसी वर्ग संवर्ग की है, वो अपने आप को असुरक्षित नहीं महसूस करता। ये तो पिछले 5 साल के दौरान जिस तरह के इनके नेताओं के बयान हैं, जिस तरह के इनकी कार्यशैली है, जिस तरह के इनका पदाधिकारियों के कंडक्ट है, उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की भावना आना स्वाभाविक है। बीजेपी बोली कांग्रेस चिंता न करे, उसकी सियासत का शटर जल्द ही बंद होने वाला है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्पसंख्यकों, खासतौर से मुसलमानों में भय और डर का माहौल पैदा करके अपनी दुकानें चला रहे हैं। लेकिन पिछले 5 सालों में या अभी किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, किसी के साथ किसी तरह का दुर्व्यवहार न हो, ये हमारा संकल्प है। बहरहाल कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन ये सच है कि अल्पसंख्यकों के लिए न जाने कितनी योजनाएं लाने के बाद 3 तलाक पर ऐतिहासिक कानून बनाने वाले पीएम मोदी मुस्लिम महिलाओं की भाईजान के रूप में भी अपनी नई पहचान बना चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वाकई मुस्लिम डर के रह रहे हैं, डरे हुए हैं हिंदुस्तान में, या फिर उनको डराने की कोशिश होती है, ये डराने की राजनीति के जरिए? क्या है असलियत? सवाल यही है जो बात उठाई गई। विनोद बंसल साहब बीएचपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, शेष नारायण सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जासिर कमर अली नेता बीजेपी के जुड़े हुए हैं। इस पर कांग्रेस जो लगातार ये बात कहती है, अभी भी आप सुन रहे थे पीएल पुनिया का सवाल, लेकिन कांग्रेस खुद कहीं डिबेट में शामिल होती नहीं है इन दिनों, ना ही समाजवादी पार्टी। जवाब उनको देना चाहिए था। जो बात मुस्लिम डरे हैं या नहीं डरे हैं, उनसे ज्यादा वो इस बात को बार बार रखते रहे हैं कि मुस्लिम डरे रहते हैं। लेकिन जासिर कमर अली साहब, आप लोग डराते हैं क्या मुस्लिमों को? ये तो अक्सर सुनाई देता है, अक्सर कहते रहते हैं बड़े नेता, कांग्रेस के नेता अभी कह रहे थे, असदुद्दीन ओवैसी बार बार इस चीज को कहते रहे। कल ही वो इस बात का जिक्र कर रहे थे कि मार डाला जाता है, लिंचिंग की जाती है, उनको काट डाला जाता है, जला दिया जाता है, वगैरह वगैरह। डरा रहे हैं क्या आप लोग? अजय जी, भारतीय जनता पार्टी का डर हमेशा कांग्रेस ने दिखाया, सापा ने दिखाया, बासपा ने दिखाया मुसलमानों को, और उनको वोट बैंक समझ के उनका हमेशा वोट हासिल किया। आपको कुछ वक्त पीछे मैं ले आना चाहता हूं। जब ये हिंदुस्तान मुल्क आज़ाद हुआ, सारे लोगों ने इसको आज़ाद कराया, उसके बाद मुसलमान भाइयों ने जो नेतृत्व चुना वो कांग्रेस को चुना, हिंदू भाई को चुना, और भरोसा करके जवाहरलाल नेहरू भरोसा किया, इंदिरा गांधी पे किया, राजीव गांधी जी पे किया, और आपने देखा चंद्रशेखर जी पे किया, वीपी सिंह जी पे किया, मुलायम सिंह जी पे किया, मायावती जी किया, अखिलेश यादव जी पे किया। सब पे जो गैर मुस्लिम है, ये सारे लोग ही गैर मुस्लिम हैं, इन पे मुसलमानों ने आग बंद करके भरोसा किया, और मुसलमानों ने हमेशा जहां इन्हें इस्तेमाल करना चाहा, मुसलमानों का वहां इस्तेमाल किया वोट बैंक की शक्ल में। मैं आपको बता दूं, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन दलों में बेचैनी हो गई कि आपने देखा कि पिछले 14 में 4.25% मुसलमानों ने वोट दिया था। आपको डर लगता है कि आप भी मुसलमान हैं? 7% अपकिल हो गया। आप डर के तो बीजेपी में नहीं आ गए? नहीं, मैं, अरे भाई, मैं तो भाजपा का, मैं
मैं 24 साल से कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का। मैंने भाजपा बूथ प्रमुख से मैंने स्टार्टिंग करी है। मैं 3 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहा हूं, 1 बार प्रदेश मंत्री रहा हूं, उपाध्यक्ष रहा हूं। तो आपको डर नहीं लगता? बायोडाटा है, आज भी मैं अपनी मंडल कार्यकारिणी में हूं। मैं आज नहीं, क्यों डर लगेगा? आप बताइए, मेरा तो इस्तेमाल, मेरी कौम का इस्तेमाल तो इन लोगों ने किया जिसका नाम मैंने आपको गिना दिया। ये क्या कहां के लोग थे आप मुझे बताइए? ये भी तो सब हिंदू भाई थे। आज नरेंद्र मोदी भाई विनोद बंसल साहब, मुसलमानों के लिए उन्होंने जो था एक साथ तीन तलाक, मेरी जाजे भाई बात पूरी हो जाए। 1 साथ 3 तलाक का मुद्दा आप बताइए मुस्लिम बहनों के लिए लाए, जो मुसलमान खुद परेशान था। ये कितना सराहनीय कदम हुआ। अभी 370 जो था जम्मू कश्मीर में खत्म किया, ये भी सराहनीय कदम था। तो और दरों की दुकानें बंद हो गई हैं अजय भाई, वो चिंतित हैं। मुसलमान डरा नहीं है, वो पार्टियां अब डरी हुई हैं। जो मुसलमान को डराती थी भाजपा के नाम पे, वो पार्टियों की दुकानें बंद हो गई हैं। वो अरे लेकिन विनोद बंसल साहब बार बार जाकर के अयोध्या में क्या करते हैं, कई बातें करते रहते हैं, काशी मथुरा की बात करते रहते हैं, हिंदू की बात करते रहते हैं, मुसलमानों को डराते रहते हैं। फिर आप लोग डराते होंगे लगता है विनोद बंसल जी। अजय जी, मुझे बताइए कि इस देश के अंदर जो दूसरी सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी है, दूसरी बड़ी आबादी इस देश की है, वो और उसके साथ में देखिए उसको अल्पसंख्यक घोषित कर रखा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो इस देश का यह है। और उस अल्पसंख्यकों को जब आप जो है औरंगजेब से और बाबर से, हुमायूं से और टीपू सुल्तान से जोड़ के रखोगे तो वो दूसरों को डराने और खुद को डरा हुआ कहने के लिए ये आतुर रहते हैं। आज जो देश का मुसलमान है वो थोड़ा सा शिफ्ट होने को लग रहा है। आप देखिए आज देश के मुसलमानों का जो आइकॉन है वो कौन होना चाहिए था? देश के मुसलमानों का आइकॉन होना चाहिए एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और अनेक ऐसे मुस्लिम जो है वो जो स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया। आखिरकार ये जो मेंटेलिटी है ना जी, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि इस देश का जो उपराष्ट्रपति था, जो 10 साल तक मलाई चाटता है और जाते जाते जब उसको दूसरा कैंडिडेट नहीं मिलता तो जाते जाते कहता है कि तो मुसलमान डरे हुए हैं। आखिरकार मुझे बताइए, ये जो है जो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करने की जो परंपरा है कुछ लोगों के एक डीएनए का पार्ट बन गई है। तो आप डराते नहीं है, ये यूं ही डर जाते हैं। सुधार आएगा इनमें, क्योंकि इनको पता है ये डरते नहीं है। ये डरने का स्वांग रचा करके इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज को और देश को बदनाम करने का एक विश्वव्यापी षड्यंत्र रचते हैं ये, जिससे कि पाकिस्तान के हाथों की ये कठपुतली बने रहे हैं। और ये चाहते हैं कि किसी तरह से टॉर्चर करके, विक्टिम कार्ड खेल करके और इस देश के बहुसंख्यक समाज को के ऊपर अपना कब्जा जमा कर रखें। मुझे बताइए, अगर डरे हुए होते तो 500 साल से हिंदू समाज क्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि के लिए ऐसे तरसता रहता क्या? अच्छा ठीक है। मैं मौलाना साजिद रशीदी साहब भी जुड़े हुए मेरे साथ, लेकिन शेष नारायण सिंह साहब, दरअसल डर राजनीति को डर की जरूरत रहती है क्या? नहीं, एक विनोद से एक क्लैरिटी मुझे चाहिए। विनोद भाई, क्या ये 15-16 करोड़ जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं ये सब पाकिस्तान की कठपुतली हैं सारे? मैंने तो सारे के लिए नहीं बोला। मैंने तो कहा कि देखिए जो लोग डरे हुए अपने आप को महसूस करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो अपने आप को विक्टिम कार्ड खेल करके हिंदुओं को और देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आप तो अच्छी तरह जानते हैं इस बात को। अरे तो विनोद बताओ ना, कितने लोग होंगे जो जितनों को आप सुनते हैं वो सारे के सारे ही हैं। तो उनको आइसोलेट करिए। अब आप सुनिए, आज जो कृष्ण गोपाल जी ने जो बात कही है, सुनिए विनोद, अब जो बात उन्होंने कही है कि जो लोग पाकिस्तान के कठपुतली बने हुए हैं उनको आइसोलेट करिए। और अभी आपके बीजेपी के प्रवक्ता साहब ने, जासिर कमर अली साहब ने बताया कि मुसलमानों के लीडर जवाहरलाल नेहरू से लेके और अखिलेश यादव तक को उन्होंने नेता माना है। तो क्या अब जैसे 3 तलाक वाले मामले में नरेंद्र मोदी को मुस्लिम खवातीन नेता मान रही हैं, तो क्या ऐसा कोशिश की जा सकती है आज के कृष्ण गोपाल जी के बयान के बाद कि जो मुस्लिम पाकिस्तानी एजेंट हैं या पाकिस्तान के शह पे काम कर रहे हैं उनको अलग थलग करके जो मेन मुस्लिम बॉडी है, जो कि बहुत बड़ा है, तमाम देशों की आबादी से ज़्यादा है, क्या उनको आप
उनके अंदर से डर को निकालने का कोई कैंपेन चल सकता है। और मैं उसके शॉर्टकट बता देता हूं कि जो मुसलमान होने के नाम पे जिस तरह से लोग मुसलमानों को गालियां देने लगते हैं, तमाम संगठन है, गांवों में, शहरों में नहीं, उन लोगों को अगर आप सजा दें, मुसलमानों की जो पकड़ के मारने की, उनको गाली देने की, उनके रास्ते रोकने की जो तमाम कवायदें हैं, अगर उनको आप सजा दें तो मुझे लगता है कि जैसे जवाहरलाल नेहरू से अखिलेश यादव तक अभी कमर साहब ने गिनाया है जी, उसी तरह से अगर नरेंद्र मोदी को भी मुसलमान लीडर मानने लगे तो जो लोग पाकिस्तान के एजेंट बने वो आइसोलेट हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए क्या आपके पास, आरएसएस के पास, बीजेपी के पास और हुकूमत के पास क्या कोई प्रोग्राम है कि उनको उनके अंदर से डर निकालने का कोई प्रोजेक्ट है क्या, कि भाषण ही भाषण है? आप इस दूसरी पारी के शुरुआत के साथ ही जो जीत का नतीजा आया था, पीएम मोदी ने खुद कहा था कि सबके साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास, ये जो विश्वास, ट्रस्ट डेफिसिट की बात है, उन्होंने ये बात रखी थी जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं। मैं एक बार जासिर कमाल अली को जोड़ लेता हूं, माफ कीजिएगा, मोहम्मद साजिद रशीदी को जोड़ लेता हूं, मौलाना साहब को। मौलाना अजय जी, विनोद जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मौलाना साजिद रशीदी साहब जुड़े हुए काफी देर से फोन पर, क्या वो बताएंगे कि डर उनके भीतर है या ये डर उनके ऊपर लादा जाता है? देखिए झा साहब, मुसलमान डरावा नहीं है, बिल्कुल डरावा नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि जहां जिनके साथ जो वाकयात घटते हैं वो बिल्कुल डरे हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो हिंदू के साथ भी होता है तो वो भी डरा हुआ है, दलित के साथ होता है तो वो भी डरा हुआ है, सिखों के साथ होता है तो सामान्य अपराध की बात हुई ना, कि अपराध से सभी को डर लगता है जनाब। सुन लीजिए, लेकिन क्या मुस्लिम होने की वजह से ज्यादा डर लगता है क्या हिंदुस्तान में? सर मैं वही कह रहा हूँ, मेरी पूरी बात सुनिए। जो गाय रक्षा के नाम पर अपराध होता है उससे मुसलमान डरता है, जो मॉब लिंचिंग के नाम पर अपराध होता है मुसलमान उससे डरता है, ये भी अपराध है। लेकिन जो गौ हत्या करता है उसको तो अभी बच्चा चोर समझ करके मॉब लिंचिंग हो रही है जगह जगह, अब क्या उसको भी हिंदू मुसलमान कहेंगे? ये भी अपराध है, ये भी अपराध है। कानून को अगर अपराध है वो भी तो अपराध है यार। विनोद बंसल सुनिए भाई, सुनिए एक मिनट। शेष नारायण जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं बिल्कुल पूर्णतः स्वागत करता हूं उनका, कि जो मुसलमान, जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं डरावा नहीं हूं, लेकिन जब मेरे मोहल्ले में, मेरे शहर में मॉब लिंचिंग या ये गाय रक्षा के नाम पर किसी मुसलमान को मार दिया जाता है तो वो जो खौफ मेरे दिल में बैठता है कहीं ऐसा तो नहीं अगला नंबर मेरा है, उसको निकालने के लिए क्या इनके पास उपाय हैं, ये कर पाएंगे? ये नहीं करेंगे। विनोद बंसल साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? अरे विनोद, या मैं जासिर कमाल अली से पूछूं? नहीं, वीएचपी तो कुछ है ही नहीं, इसको तो छोड़िए आप। मैं जवाब दूंगा। वीएचपी से तो हमारा सवाल भी नहीं है, हमारा सवाल है आरएसएस और बीजेपी से। नहीं, ये विश्व हिंदू आरएसएस ही है जनाब, इसको तो हम मानते हैं, उसी के अनुसार तो डरे हुए हैं ना। ये एक तरफ तो देखिए अजय जी, एक तरफ तो नहीं, देखिए अजय जी, एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम डरे हुए हैं और दूसरी तरफ कहते हैं हम नहीं डरे हुए। अब ये एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल काम है आपका, कि एक जना कहता है कि हम डरे हुए हैं, दूसरा जना कहता है कि डरे हुए नहीं है, और तीसरा कहता है कि नहीं हम अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं है। तो ये इनका ये सब ये जो है, ये इनका झूठ का पुलंदा खुल गया। एक बात, दूसरी बात, शेषनारायण जी की बात का जवाब देता हूं बड़ी विनम्रता के साथ में। शेषनारायण जी, आप मुझे बताइए, जितने भी लोग हैं, जो भी लोग ये कहते हैं कि जो गौ रक्षा के वजह से मारे गए, जो ये जो है जहां पर के मॉब लिंचिंग के द्वारा मारे गए, मुझे बताइए कि सारी घटनाएं तो असत्य साबित हुई हैं। कल ही तबरेज की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट क्या कह रही है कि वो हार्ट अटैक से डेथ हुई उसकी। मैं कहता हूं जब हार्ट अटैक से डेथ हुई आदमी की तो उसके एवज में ये जो शाउटिंग ब्रिगेड, ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये खान मार्केट गैंग है, वो आखिरकार उसने इतना दुष्प्रचार किया कि 20 जगह पर हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया और 32 जगह पर जो है उग्र प्रदर्शन हुए, जहां पर के कई लोगों को हानि पहुंची, वायलेंस हुआ। क्यों? क्योंकि झूठ का पुलंदा इन लोगों ने जो डरे हुए हैं उन्होंने झूठ का पुलंदा फैलाया। मैं कहता हूं, आप तो नहीं डरे हुए ना शेषनारायण जी, विनोद बंसल साहब, आपको तो नहीं डर लग रहा है? आपके आंकड़ों के हिसाब से फिर तो आपको डरना चाहिए। जहाँ साहब, मैं तबरेज के ऊपर एक जवाब दे देता हूँ। देखिए इस तरह की जिस तरह से ये तबरेज की बात आई है, या जो राजस्थान वाली बात है,
या अरे अखलाक वाली आपने बात बोली है? तो सुन तो लीजिए, आखिरकार सुन ये तो सारे के लीजिए। सारे झूठ के पुलंदे तो खुल गए। इन्वेस्टिगेशन भाई, रिपोर्ट सुन में तो क्या लो। कहा है? ठीक अरे है, कम से कम ठीक है। देश की न्याय व्यवस्था अरे में जवाब तो सुनो कानून मेरे में भाई। साजिद विश्वास करो रशीदी। ना। सुनी तो ठीक रहे है, हैं जवाब आपको। जवाब अरे रशीदी सुन जी तो का जवाब। लीजिए। विनोद बंसल जी, अगर 60 आदमी 50 आदमी या 100 आदमी आपको मारने लगे और आप उस मौत के डर की वजह से अगर आपको अटैक आ जाए तो क्या उन कातिलों अब को तक छोड़ यही दिया तो होता जाएगा? था। आप जो बोलिए, मुसलमान बताइए। मारते हैं हिंदुओं आप को मुझे वो तो बताइए खबर ही ना। नहीं बनती। और अरे जो आप मुझे मुसलमान की बताइए अगर ना, टोपी भी उड़ क्या उन जाएगी, कातिलों को छोड़ चाहे दिया आंधी जाएगा? सही 5-10 अरे लोग अगर यार। हिंदू हैं तो उस बार आप इस्लाम सुनना खतरे में आ नहीं जाता चाहते है और पूरे दुनिया को बदनाम कर लेते हैं आप लोग। आप झूठ का प्रचार दुष्प्रचार करने में माहिर हैं। आप लोग झूठ का दुष्प्रचार करने में माहिर हैं। इसी वजह से हिंदुओं को ठीक है। और मेरा देश को सवाल आपने बदनाम सुन करने लिया? का ठीक जो है। सुनियोजित मेरा षड्यंत्र सवाल आपने चल रहा सुना कि नहीं? है, इसका कोई ये जवाब क्या है? ये आपके पास विक्टिम है? कार्ड और कुछ नहीं है। आप अरे मुझे मेरे बताइए सवाल आखिरकार का कुछ जवाब है आपके पास है? जासिर देखिए, कमाल अली, अगर गौ अब हत्या जासिर करोगे, कमाल अली को लाना अगर पड़ेगा आप मुझे। गौ हत्या नहीं, 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 वाकई करोगे तो हमें गौ रक्षा का अधिकार है। तो गाय हमें को गौ रक्षा का नेशनल एनिमल अधिकार का है। दर्जा दिलवाइए ना। हम अरे अंतिम गाय को सांस तक नेशनल गौ रक्षा एनिमल का करते दर्जा रहेंगे। दिलवाइए। सारे मुल्क में बैन कीजिए गाय को। कर्जा नेशनल एनिमल का कर्जा दर्जा हो या दिलवाइए। नहीं हो, ये हिम्मत लेकिन नहीं आप आपके गाय अंदर। नहीं काट सकते। ये आप आपके गाय ठीक अंदर है, नहीं ओके काट सकते। ओके बंसल आप साहब, नहीं कर आप सकते। समय नहीं है। आप तो सबको जा- नहीं कर जासिर सकते। कमर अली, ये नेता हमारा बीजेपी, संकल्प है। विनोद नेता बंसल बीजेपी, जी, जरा विनोद आप बंसल बता को पाएंगे चेहरा जवाब? बताइए। आपसे सवाल चेहरा बताइए। सभी के हैं यहाँ पर, चाहे वाकयात, चाहे वाकया एक हो या 10 वाकयात हो, क्या ऐसे मौके आप मुहैया करने से रोक पाएंगे जो वाकई डराए या फिर जिसको डर का नाम दिया जा सके? मैंने आपको बताया भारतीय दुष्प्रचार पर जनता रोक होना पार्टी चाहिए। का डर मुसलमानों को दिखाया कानूनी गया। एजेंसीज पे विश्वास और होना माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को आप यकीन मानिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो हर एक से कहते हैं अपनी जबान पे आप लगाम दें, ऐसी बात आप उस करें डर कि को किसी निकाल को दीजिए तकलीफ ना। पहुंचे। हमारे प्रधानमंत्री जी डराया कहते हैं, गया, अब हमारे तक आप उस डर को गृहमंत्री जी निकाल कहते दीजिए। हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं। देखिए बिल्कुल डर तो निकल गया अजय जी, डर तो निकल गया, जब तो मुसलमान आ रहा, डर तो उनके अंदर पैदा हो रहा है जो वोट बैंक मुसलमान को समझते थे। हमने मुसलमान को वोट बैंक थोड़ी समझा, हमने भारत का नागरिक उनको समझा, जसरानी जी पूरी हमने बात अपना ही भाई समझ गए थे समझा। कि डराए, तो हमने डराया पहले तो से जा रहा था। उनको तो गले अब लगाए डर गए, तो निकालने गले का लगाए काम गए। हुआ है। देखिए कृष्ण नारायण। डरा बिल्कुल डर, अब डर निकल गया है। तो डरे तो वो हैं जो मुसलमान का वोट हासिल कर रहे थे, वोट बैंक समझ रहे थे मुसलमान को, वो डरे हुए हैं। देखिए भाई अजय जी, डरना तो उनको चाहिए, डरे उनके हैं। क्या उन दलों की कंडीशन हो गई नहीं, है, मॉब वो लिंचर दलों को की कितनी क्या सजा स्थिति दी हो है? गई है, अब आप मैं- अंदाजा लगा लीजिए। वो मॉब लिंचर को दल कितनी डरे सजा हैं। दी है सरकार ने, ये भी बता दीजिए। मॉब देखिए, लिंचर को विनोद- कितनी सजा दी है ये भी बता दीजिए। भाई कानून देखिए मौलाना गाय मौलाना रक्षा पर मौलाना भारत लोगों को मारने वालों को भारत कितनी सरकार मॉब का लिंचिंग की कानून कितनी है। घटना पता हमारे है क्या आपको? कैबिनेट में ये जो मॉब मौलाना लिंचिंग बात की सुनिए, घटना है, मौलाना मेरे बात को पास- सुनिए, मेरे बात पास सुनिए, 90 मैं ऐसी आपकी मॉब बहुत इज्जत लिंचिंग की करता हूँ, घटना मौलाना है, बात जो सुनिए। घटना हुई है। कानून जो है कानून मॉब सरकार लिंचिंग की पे अभी जुरिस्डिक्शन में कानून नहीं आता कैबिनेट में क्या? हमारे क्या पास हो गया है, ये भाई देख साहब, लीजिए। कानून सरकार जो की कानून जुरिस्डिक्शन की में बात नहीं आता होती है, पहले से और कानून थे, फिर उसने मॉब लिंचिंग पे बात करी, उसका भी कानून हमारे क्या कैबिनेट से पास हो गया। अब आप बताइए, सरकार सारे काम तो कर रही है। ठीक है, जब सारे देखिए समय नहीं है मेरे सरकार पास, देखिए, इन सारी माननीय बातों को प्रधानमंत्री हम नहीं कर सबका सकते। साथ, सबका विश्वास, शेषनारायण जी, सबका एक आखिरी विश्वास, सवाल, सबका वाकई विश्वास कितना से डर है कानून बनाया और और उसका खैर मकदम नहीं कर कितनी रहे हैं। राजनीति है? नहीं राजनीति तो सुलहवाने है, लेकिन खैर राजनीति मकदम एक करेंगे, मिनट लेकिन यार, आप सजा सुन देंगे। लीजिए, मौलाना सुन साजिद लीजिए, मियां, दो आदमियों को एक सजा मौलाना दीजिए। सुन लीजिए अरे प्लीज। रुको दो भाई, आदमियों को हाँ, सजा सुन दे लीजिए। दीजिए। अरे भाई रुको क्यों नहीं रुको करेंगे? रुको। अरे ठीक है, विनोद ठीक से है। मैं बात करता हूं। देखिए विनोद, आज एक बहुत बड़ी बात जो अभी सुनी हमने गोपाल कृष्ण गोपाल जी को, और उन्होंने ये कहा कि इस डर के जो फैक्टर है इसको खत्म करना है। तो बीजेपी तो बाय प्रोडक्ट है आपका, असली ऑर्गेनाइजेशन तो आप ही का है। आप लोग आरएसएस का वो कोई मामूली आदमी नहीं है कृष्ण गोपाल जी, टॉप लीडरशिप है आरएसएस की। आज उन्होंने आप लोगों को टिप दिया है, क्या आज से ये कार्यक्रम आप लोग शुरू कर सकते हैं कि जो मुसलमानों में डर का माहौल फैलाया गया है, क्या उसको खत्म करने के लिए। इस बात का जवाब दे दूं? अरे पहले सुन तो लो विनोद, मेरा ये कहना है कि क्या उसके लिए आज से आप एक नया कैंपेन शुरू करने की बात सोच सकते हैं? क्योंकि देखो, जो अब तक हुआ वो तो बहुत आदर्श नहीं था। आगे जो होना है, अगर वो ठीक होना है तो उससे उम्मीद बंधेगी, और अगर आप इसका एश्योरेंस देश को दे सकते हैं तो ये अच्छी बात होगी। उन्होंने कहा भी है कि अगर कहीं डर है तो उस पर बात होनी चाहिए। विनोद बंसल जी। नहीं, एक अजय जी मेरी बात पूरी दे। शेष जी, आपको पता होगा कि जितने भी ये जो मॉब लिंचिंग की घटनाएं घटी हैं, या जितने भी ये जो जिसकी बात कर रहे हैं, गौ हत्या वाली बात है, और इन सब घटनाओं को लेकर, या जो जहां मुसलमान मरे हैं,
उन मुसलमानों से ज्यादा, कहीं ज्यादा गुने हिंदू मरे हैं और मुसलमानों के द्वारा मारे गए हैं, जिहादियों के द्वारा मारे गए हैं। ये तो आप तो पत्रकार हैं, आपको पता होना चाहिए, सारी चीज पता है आपको। और मेरे पास रिकॉर्ड है, खत्म हो गया। मेरे पास रिकॉर्ड है, 80 ऐसी घटनाओं की पूरी सूची है मेरे पास, मैंने मीडिया को जारी की है। चलिए, लेकिन आज तक उस पर कोई बहस नहीं हुई। आखिरकार हिंदुओं को क्यों मारा जाता है? नहीं, अब समय बिल्कुल नहीं रहा। रशीदी साहब, माहौल नहीं है, बंसल साहब, माफ कीजिएगा मुझे। डरे हुए नहीं कर रही है, ये डरे हुए कोई हैं जो कि इंद्रेश जी काम कर रहे हैं, मुसलमानों को जोड़ रहे हैं, बाकायदा बता रहे हैं। अभी आपने देखा श्री मोहन भागवत जी से मदनी साहब की मुलाकात हुई है, दारुल उलूम के जो प्रमुख हैं। ये देखिए, ये सच है, ये सच है इस देश में, बिल्कुल डर, बिल्कुल हिंदू मुसलमान सब डर में राजनीति का घालमेल भी हो गया बहुत ज्यादा। वाकई डर है, अगर तो पहले तो उससे राजनीति को अलग करना होगा। और जो बात कह रहे हैं शेष नारायण जी और जो बात कृष्ण गोपाल जी ने भी कही है कि अगर वाकई कहीं पर डर है तो शुद्ध डर को पहले निकालिए कि वो डर है कहां और क्यों है, और फिर उसको खत्म करने के रास्ते तलाशिए। क्योंकि अगर डर है तो बात भी होनी चाहिए, ये सच है, लेकिन डर नहीं होना चाहिए इस देश के किसी भी नागरिक में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। जारी है खबरों का सिलसिला।